राधे राधे भक्त प्रेमियों, आज आपके लिए कृष्ण भक्त मीराबाई जी की एक सुंदर घटना लेकर आई हूँ। अगर ये कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बड़ी प्यारी घटना है। जब कृष्ण भक्त मीरा एक भव्य मंदिर में पहुंची तो उन्हें दरवाजे पर रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। क्योंकि उस मंदिर का जो महंत था वह स्त्रियां नहीं देखता था। वह कहता था ब्रह्मचारी को स्त्री नहीं देखनी चाहिए। मीरा स्त्री थी तो रोकने की व्यवस्था की गई। पर जब मीरा नाचती हुई आई, अपने हाथ में अपना एक तारा लिए बजाती हुई आई, और जब उसके पीछे भक्तों का हजूम आया चारों तरफ और सब मदमस्त उस मस्ती में, वे जो द्वारपाल खड़े थे वे भी ठिठक कर खड़े हो गए और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। वह भूल ही गए कि मीरा को तो रोकना है। तब तक तो मीरा भीतर प्रविष्ट हो गई। हवा की तरह एक लहर थी, एक भीतर प्रविष्ट हो गई, पहुंच गई बीच मंदिर में। महंत घबरा गया। महंत पूजा कर रहा था कृष्ण की। उसके हाथ से थाल गिर गया। उसने वर्षों से स्त्री नहीं देखी थी। इस मंदिर में स्त्री का निषेध था। वह स्त्री यहाँ भीतर कैसे आ गई? अब थोड़ा सोचने की बात है कि द्वार पर खड़े द्वारपाल भी डूब गए भाव में, पर महंत ना डूब सका। यह जो मदमाती, यह जो अलमस्त मीरा आई, यह जो लहर आई, इसमें वे भी भूल गए, क्षण भर को भूल ही गए कि हमारा काम क्या है। याद आई होगी तब तो मीरा भीतर जा चुकी थी। वह तो बिजली की करौंद थी। तब तक तो एक तारा उसका भीतर बज रहा था। भीड़ भीतर चली गई। जब तक उन्हें होश आया तब तक तो बात बहुत आगे तक आ गई थी, लेकिन महंत नहीं डूबा। कृष्ण के सामने मीरा आकर नाच रही है, लेकिन महंत नहीं डूबा। उसने कहा, ए औरत, तुझे समझ है कि इस मंदिर में स्त्री का निषेध है? मीरा ने सुना। मीरा ने कहा, मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई पुरुष है नहीं, तो तुम भी पुरुष हो। मैं तो कृष्ण को ही बस पुरुष मानती हूँ, और तो सारा जगत उनकी गोपी है। उनके ही साथ रास चल रहा है, तो तुम भी पुरुष हो। मैंने सोचा था कि दो पुरुष हैं तो तुम प्रतियोगी हो। वह तो घबरा गया। महंत तो समझा नहीं कि अब क्या उत्तर दे। लेकिन वह प्रश्न तो कभी इस तरह उठा ही नहीं था, किसी ने पूछा ही नहीं था। यह तो कभी किसी ने मीरा के पहले कहा ही नहीं था कि दूसरा भी कोई पुरुष है। यह तो हमने सुना ही नहीं। तुम भी बड़ी अजीब बात कर रहे हो। तुमको यह वहम कहाँ से हो गया? एक कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी तो सब उसकी प्रेयसियाँ हैं। इस घटना के बाद मीरा सदा के लिए द्वारका चली गई। वर्षों के बाद राजस्थान की राजनीति बदली। राजा बदला। राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा राजा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वह राणा सांगा का बेटा था और राणा प्रताप का पिता। उदय सिंह को बड़ा भाव था मीरा के प्रति। उसने अनेक संदेशवाहक भेजे कि मीरा को वापस ले आओ। यह हमारा अपमान है। यह राजस्थान का अपमान है कि मीरा गांव-गांव भटके, यहाँ वहाँ जाए। यह लांछन हम पर सदा रहेगा। उसे लिवा लाओ। वह लौट कर यहाँ वापस आ जाए। हम भूल चुकों के लिए क्षमा चाहते हैं जो अतीत में हुआ। गए लोग
पंडितों को भेजा, पुरोहितों को भेजा समझाने बुझाने, लेकिन मीरा सदा समझ कर और समझा कर कह देती कि अब कहाँ आना जाना, अब इस प्राण प्यारे के मंदिर को छोड़कर कहाँ जाएं। यह रणछोड़ दास जी के मंदिर में द्वारका में मस्त थी। फिर तो उदय सिंह जी ने बहुत कोशिश की, 100 आदमियों का जत्था भेजा और कहा कि किसी भी तरह से आना ना हो पाए तो धरना दे देना, कहना कि हम उपवास करेंगे, वहीं मंदिर पर बैठ जाना। और उन्होंने धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि चलना ही होगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। तो मीरा ने कहा फिर ऐसा है चलना ही होगा तो मैं जाकर अपने प्यारे को पूछ लूँ, उनके आज्ञा के तो ना जा सकूंगी तो रणछोड़ दास जी को पूछ लूँ। वह भीतर गई और कथा बड़ी प्यारी है और बड़ी अद्भुत और बड़ी बहुमूल्य। वह भीतर गई और कहते हैं फिर बाहर नहीं लौटी, कृष्ण की मूर्ति में समा गई। यह आखिरी घड़ी आ गई जब भक्त भगवान हो जाता है। यही प्रतीक है उस कथा में कि मीरा फिर नहीं पाई गई। मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अंततः भक्त भगवान में समा ही जाता है। मीरा ने यही कहा होगा, अब क्या इरादे हैं, अब मैं जाऊं और अब जाऊं कहाँ, या तो मेरे साथ चलो या मुझे अपने साथ ले लो। कितना प्यारा भाव है। अब मैं जाऊं कहाँ और अब जाऊं कहाँ, या तो मेरे साथ चलो या मुझे अपने साथ ले लो। कृष्ण भक्त मीरा जो सदैव भक्त और भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।